भेलपुर थाना के बड़ी पटिया स्थित पद्मजा लॉन के पास अनियंत्रित ट्रैक्टर ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक भागने लगा। हालांकि स्थानीय नागरिकों ने दौड़ाकर उसे पकड़ लिया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। लड़का को उठने के लिए प्रयास किया है, तब से हम लोग वहाँ खड़े थे, हम लोग दौड़े हैं उसको उठाने के लिए। स्लिप करके गिर गई, ऊँचा नीचे गिरी है, तो वो उठने की कोशिश कर रहा है। अरे खाली ट्रैक्टर हम लोग उठाने आ रहे हैं, हम लोग पीछे आ गए तो पिछड़ा दिया था। चितेपुर थाना क्षेत्र के हैदराबाद गेट से 300 मीटर की दूरी पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से हर्ष कुमार सिंह की मौत हो गई। सोमवार मंगलवार की रात 2 बजे पीआरबी के जवानों ने गश्त के दौरान सड़क किनारे मोटरसाइकिल सहित मृतक को पड़ा देखा था, जिसके बाद तत्काल बीएचयू ट्रॉमा सेंटर लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के पास मिले कागजात और मोबाइल नंबर से पुलिस ने उसके परिजनों से संपर्क किया। सूचना पर मौके पर मृतक के पिता प्रवीण कुमार सिंह पहुंचे। लंका थाना अंतर्गत डाफी के एक रेस्टोरेंट में काम करने वाले एक व्यक्ति की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक रेस्टोरेंट में सफाई कर्मचारी था। उसकी पहचान नूरुजुल इस्लाम के तौर पर हुई है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक मृतक मूल रूप से असम का रहने वाला था। वो यहां रहकर नौकरी करता था। मंगलवार की शाम वो गणतंत्र दिवस का फहराया हुआ तिरंगा उतारने के लिए छत पर चढ़ा था। इसी दौरान छत पर चढ़े 11,000 वोल्ट लाइन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने मंगलवार को जेपी मेहता नगर निगम इंटर कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय परिसर की कमियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। नगर आयुक्त ने विद्यालय के पीछे खाली पड़े ग्राउंड में उगे घास फूस की साफ सफाई कराते हुए ग्राउंड को लेबलिंग कराए जाने के निर्देश भी दिए। परिसर में पीछे खाली पड़े मैदान में विद्यालय के बच्चों को खेलने हेतु फुटबॉल, बास्केटबॉल हेतु प्लेग्राउंड बनाए जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए। महामना मालवीय स्मृति मंच की ओर से काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित सिंह द्वार पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। महामना की हिंदी तिथि से महामना मालवीय स्मृति मंच का गठन किया गया है, जो महामना स्मृति मंच के बैनर तहत आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के तहत काशी हिंदू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर व छात्रों ने सिंह द्वार पर पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। काशी विद्यापीठ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, डीएवी, आर्य कन्या के हमारे शिक्षकगण और गैर शिक्षकगण मिल करके हम लोगों ने महामना की हिंदी तिथि से एक महामना मालवीय स्मृति मंच का हम लोगों ने गठन किया था। इसका उद्देश्य यही था कि हम लोग अपने शैक्षणिक, अकादमिक, सांस्कृतिक जितने भी कार्यक्रम हैं हम लोग इस मंच के माध्यम से करें। आज हम लोगों ने आज पुण्यतिथि पर हम लोगों ने उनको पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए हम सभी अलग अलग संस्थाओं के लोग हम लोग आज एकत्र होकर गांधी जी के विचारों को आगे बढ़ाएं, कैसे बच्चों में महात्मा गांधी के जो विचार थे उनको कैसे आगे बढ़ाएं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर आज विश्वविद्यालय के सिंह द्वार पर महामना मालवीय स्मृति मंच के माध्यम से हम लोगों ने आज पुष्पांजलि का एक कार्यक्रम रखा है। शहीद दिवस पर मंगलवार को नागरिक सुरक्षा की ओर से हस्तचालित सायरन जनपद मुख्यालय, कलेक्टर परिसर, विभिन्न स्थानों पर ध्वनि कर लोगों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और अन्य शहीदों की याद में श्रद्धांजलि हेतु जागरूक किया। जनपद मुख्यालय, कलेक्टर टाउन हॉल, चेतगंज, कमक्षा आदि स्थानों पर 2 मिनट का मौन रखकर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर सुबह 1 मिनट तक सायरन बजाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। गुदौलिया चौक मार्ग पर उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा लगाए गए ज्ञानवापी मस्जिद लिखा बोर्ड को एएसआई रिपोर्ट आने के बाद बोर्ड हटाकर ज्ञानवापी मंदिर लिखा बोर्ड लगाने की मांग हुई है। इस संबंध में राष्ट्रीय हिंदू दल संगठन ने उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय लखनऊ व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजा है। रोशन पांडे ने कहा कि काशी आने वाले भारी संख्या में श्रद्धालु पर्यटकों में मस्जिद लिखे इस बोर्ड से भ्रमित होने की स्थिति पैदा हो रही है। यूपी में मंगलवार को शासन के आदेश पर कई आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। इसी क्रम में वाराणसी जनपद में भी 4 डीसीपी बदले गए हैं। इसमें डीसीपी वरुणा जोन अमित कुमार, डीसीपी काशी जोन राम सेवक गौतम, डीसीपी गोमती जोन प्रबल प्रताप सिंह, डीसीपी यातायात विक्रांत वीर का ट्रांसफर अलग अलग कमिश्नरेट में किया गया है। बनारस में 4 डीसीपी समेत 3 एडीसीपी को भी तैनाती दी गई है। वहीं पूर्वांचल में भी कई आईपीएस अफसरों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया गया है।
काशी की धार्मिक यात्रा करने के लिए अब आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। योगी सरकार का ऐप kashiYatra.com गाइड बनकर काम करेगा। ऐप पथ प्रदर्शक होने के साथ ही मंदिरों की जानकारी भी देगा। इस ऐप के जरिए 3 धार्मिक यात्रा और 514 मंदिरों का दर्शन किया जा सकता है। काशी में पूरे विश्व और देश के कोने कोने से पर्यटक आते हैं। इन्हें भाषाई दिक्कत ना हो, इसके लिए 4 भाषाओं में ऐप से जानकारी मिलेगी। ऐप में दी जाने वाली धार्मिक जानकारियां विद्वानों की देखरेख में तैयार की जा रही है। ज्ञानवापी के मूलवाद में मंगलवार को सीनियर डिवीजन सिविल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने 1991 के स्वयंभू लॉर्ड आदि विश्वेश्वर मामले में हुए एएसआई सर्वे की रिपोर्ट की कॉपी दोनों पक्षों को देने का आदेश दिया है। पिछली सुनवाई में दोनों पक्षों ने सर्वे रिपोर्ट की कॉपी लेने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। इस मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने अगली तारीख 5 फरवरी की दी है। वर्ष 1991 में वाराणसी में 3 मित्र पंडित सोमनाथ व्यास, डॉक्टर रामरंग शर्मा और हरिहर पांडे ने टाइटल सूट दायर किया था। व्यास परिवार की तरफ से जो केस फाइल किया गया शैलेंद्र व्यास की तरफ से, हमारा ये कहना है कि वहाँ पे नवंबर 1993 तक व्यास परिवार के तहखाने में पूजा हो रही थी। नवंबर 1993 में पूजा रोकी गई है एक स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, और उसके बाद से वहाँ पूजा पाठ बंद हो गई, बैरिकेडिंग लगा दी गई है और उस तहखाने में कभी भी अंजुमन में कब्जा कर सकता था। कोर्ट ने 17 जनवरी 2024 को वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिसीवर नियुक्त कर दिया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने वहाँ पे कब्जा ले लिया है, पर जो हमारी दूसरी प्रेयर की पूजा पाठ उस पर कोई आदेश पारित नहीं हुआ है। तो हमारा ये कहना था कि उस पर भी आदेश पारित किया जाए और वहाँ पूजा पाठ स्टार्ट कर दी जाए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने आज फैसला रिजर्व कर लिया और कल आदेश अंजुमन इंतजामिया ने इस पर आपत्ति जाहिर की। उनका कहना था कि ये मस्जिद का भाग है और आज दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने अपना आदेश